ॐ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। हमारा स्वाध्याय का जो मनन चिंतन जो चल रहा है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है अ, वाङ्मय नंबर 15 से लिया गया है। और वाङ्मय नंबर 15 से है अध्याय 1 में महाकाल की महाकाली सावित्री। गुरुदेव ने हमें तंत्र मार्ग सिखाने से पूर्व, या हम ये कहें कि कुंडलिनी जागरण से पूर्व, हमें इसके विज्ञान को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। हम स्पष्ट रूप से अच्छे से ये समझ लें कि इसमें जो है क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं, इनका स्वरूप क्या है। तो एक ही शब्द हम देखते हैं बार-बार आता है, सावित्री आ गई, और जैसे महाकाली के रूप में आई, गायत्री आई, तंत्र साधना के रूप में, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। तो ये चीज़ें जो हमारे सामने जो है बार-बार रिपीट होती हैं। तो इसका जो है इसका यही है कि इसका हम जो है विज्ञान पक्ष अच्छे से समझें इसका। जितना हम इसके बारे में अच्छे से समझ पाएँगे, तो उतना ही जो है हमें साधना करने में जो है, जो जैसे कुंडलिनी जागरण में जो बताए जाते हैं कि जो-जो साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं अक्सर लोगों को, तो वो साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं होंगे। तो आज जो है उसका एक और रूप जो है वह गुरुदेव ने हमें बताने का जो प प प्रयास किया है इसके अंदर, कि जो है उसके अंदर जो है यह बताया गया है कि हम जो है जो अ, सावित्री साधना को या सावित्री की शक्ति को कैसे समझें? तो हम यह समझें कि महाकाल की महाकाली, तो हम समझे कि जो सर्वत्र जो सबसे बड़ी शक्ति जो है, जो कि ईश्वर की शक्ति महाकाल के रूप में है। तो उसकी जो महाकाली जो है, जो कि सावित्री के रूप में हमारे भीतर-बाहर सर्वत्र विद्यमान है। तो उसको जो है आज हम थोड़ा जानने का हम एक वो करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए एक स्लाइड शेयर के माध्यम से हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं ये स्लाइड मुझे लगता है कि सभी को दिखाई दे रही होगी। 1 मिनट अभी मैं करता हूँ। जी, तो हमें लगता है कि यह स्लाइड सभी को दिखाई दे रही होगी, तो ठीक है, अभी हम देखते हैं। देखिए इसका जो है इसके बारे में देखिए गुरुदेव कितना अच्छे से वर्णन करते हैं, और इसके स्वरूप को हम समझते हैं कि जो है सावित्री का स्वरूप क्या है। अभी तक भी हमने सावित्री के स्वरूप को जो है काफ़ी हद तक समझा है कि सविता देवता की शक्ति सावित्री है। और आज जो है इसका एक रूप और निकल कर के सामने आया है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि अलग-अलग एंगल ऑफ विज़न। तो जब हम अलग-अलग एंगल ऑफ विज़न से हम देखते हैं, जब हम अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यह चीज़ जो है इस एंगल से देखने में ऐसी दिखाई दे रही है। फिर उसको साइड से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे कुछ और दिखाई देगी। तो उसको जो है चारों ओर से देख देख करके, समझ करके, तो हम उसके बारे में सटीक आइडिया लगा लगा पाएँगे कि ये वास्तव में है क्या? जैसे हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि किसी ने अगर हाथी की पूँछ पकड़ी तो उसको लगेगा कि ये तो जो है रस्सी के समान है। किसी ने उसका पैर पकड़ा तो लगेगा कि इसका पैर तो बहुत भारी है, तो खंभे के समान है ये। किसी ने सूँड पकड़ी तो लगेगा कि ये फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ऐसा है। जिसने उसको विराट रूप में देखा या उसने चारों तरफ से देखा, वही जान पाएगा कि हाथी का जो है सही स्वरूप क्या है। तो इसी प्रकार जो है हम ये जानें कि जो सावित्री का जो है वो स्वरूप जो है अलग-अलग एंगल से समझें हम इसको, कि जो गुरुदेव हमें जो ज्ञान के माध्यम से जो बताना चाह रहे हैं, वो इसके स्वरूप को जो है और अधिक गहरा समझने के लिए बताने जा रहे हैं। तो जैसे इसके लिए हम ये समझते हैं कि जो है जैसे भी हम जब आत्म साधना के मार्ग पर हैं, तो किसी भी मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो उसमें जो है मुख्य रूप से हम ये समझें कि 2 मार्ग जो है वह बताए जाते हैं। तो जैसे गायत्री जो महाशक्ति का जो उपयोग जो है, जो कि गुरुदेव ने स्वयं पर भी किया और हमें जो है पंचकोश विज्ञान के रूप में और कुंडलिनी जागरण के रूप में इसका जो उपयोग करना हमें बताया। तो उसका जो है उसका उपयोग जो है 2 तरह से किया जा सकता है। तो एक होता है दक्षिण मार्गी, एक होता है वाम मार्गी। तो दक्षिण मार्गी जो मार्ग होता है, हम ये कहेंगे कि एक सीधा मार्ग है और उसको हम शुभ मानते हैं। दूसरा कि जो वाम मार्गी मार्ग है, जो कि कठिन मार्ग है और उसको जो है भयानक रास्तों से या भयानक जंगलों से पार करके जाना है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमें जो है एक पर्वत की चोटी पर जाना है,
पर्वत की चोटी पर जाने के लिए जो है, अगर गवर्नमेंट ने जो है कोई एक राजमार्ग बनाया हुआ है, तो उस मार्ग पर चल कर के हम सहज रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो लंबा अवश्य होगा, परंतु जो है उसमें आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जगह-जगह जाके विश्राम भी कर सकते हैं आप, तो आपको जो है कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि कुछ लोग ये दिखाते हैं कि नहीं, वहाँ पर जाने का ना हमें तो एक शॉर्टकट मार्ग मिल गया हमें। तो वो शॉर्टकट मार्ग जो है उस पे चलने के लिए पहुँचेंगे तो जल्दी आप, परंतु उसमें जो है उसमें हमें सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, जो ऊँची चोटियों पर चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ में कुछ उपकरण लेकर चलते हैं और कुछ सावधानियाँ लेकर चलते हैं। उनको पता है कि मौसम खराब हो जाए तो उस समय कैसा उनको व्यवहार करना है, आगे चढ़ना है या नहीं चढ़ना, किस चट्टान पर चढ़ना है और किसमें जो है साइड से होकर के जाना है। तो जो है उसके अंदर जो है हम वो देख सकते हैं। इसके अंदर जो है हमें यह देखना होता है कि हम जो उसमें सावधानी का ध्यान रखें, जिससे कि हम अगर कोई शॉर्टकट भी अपना रहे हैं, तो उस शॉर्टकट के अंदर भी हमें अगर सावधानियों का ध्यान रखेंगे, तो हम जो है उसमें कुशलतापूर्वक कम समय में पहुँचने में सफल रहेंगे हम। तो यह जो है वाम मार्ग की विशेषता है कि वह हमें जल्दी ले जाएगी, परंतु उसमें सावधानियाँ ध्यान रखनी है। उसके स्वरूप को समझ करके तो हमें एक-एक कदम ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है कि कहीं कुछ गलती हुई, चूक हुई तो फिर जान जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये खतरनाक भी है। तो इसलिए खतरनाक या हम ये कहें कि जब जब हमारे मन में खतरे के प्रति एक डर बैठता है, तो डर का एक मुख्य कारण होता है अज्ञान। तो अगर हम जो है अपने ज्ञान के स्तर को बनाए रखेंगे, तो जो है नदी में डूबने का डर या लहरों में डूबने का डर तो वो है नहीं रहेगा, अगर हमारा अभ्यास अच्छा होगा। अगर हम उसका जो है विज्ञान पक्ष को समझते हुए हम पहले से ही हम अभ्यास करके उस क्षेत्र में उतरेंगे, तो हमारा जो है डर भी कम रहेगा और उस अवस्था में उसका आनंद भी लेंगे हम। प्रकृति के साथ रहते हुए, उससे विचलित ना होते हुए, उससे साइड इफ़ेक्ट कुंडलिनी जागरण के साइड इफ़ेक्ट अपने ऊपर ना लेते हुए, हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और इसका देखिए एक एक चीज़ और भी है कि जो दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी जब 2 बातें आती हैं, तो इसका एक एंगल ऑफ विज़न और भी है। वो हम इस तरह देखते हैं कि दक्षिण मार्गी जो है वह आत्मिकी पक्ष है और जो वाम मार्गी है वो भौतिकी पक्ष है वो। तो आत्मिकी पक्ष का अर्थ ये हो गया कि साधना का वह मार्ग जो हमें आत्मा की ओर ले जाता है और वह मार्ग जो हमें संसार की ओर ले जाता है और जो हमें जो है संसार की जो है जो संसार से मिलने वाले जो लाभ हैं, उसके लाभ से हमें अवगत कराएगा हमें और एक जो है हमें आत्मिकी की ओर ले जाएगा। तो वो दोनों मार्ग जो हैं वो अलग-अलग मार्ग हैं और इसमें जो है अगर हम जो है मोटे तौर पर समझें, तो मोटे तौर पर जो है जो गायत्री का जो मार्ग जो है वो वह जो है दक्षिण मार्गी है और जो तंत्र साधना का जो मार्ग जो है ये वाम मार्गी है। परंतु वाम मार्गी के अंदर भी फिर 2 धाराएँ आती हैं, एक दक्षिण मार्गी और एक वाम मार्गी फिर से आ गया। अब देखिए जो लोग जो है तंत्र साधना जो करते हैं, जो तांत्रिक जो होते हैं, तो तांत्रिक जो तंत्र साधना जो कर रहे हैं, जो मारन, मोहन, उच्चाटन जो है इनकी सबकी साधना करते हैं, तो वह जो है केवल और केवल नुकसान पहुँचाते हैं वो। उसके माध्यम से किसी की चेतना का परिष्कार नहीं किया जा सकता। तो वह जो है तंत्र मार्ग का वाम-मार्गी पक्ष है और दूसरी ओर जो है अगर जो है उसको जो है हम जब जो है उसको अपने चेतना के परिष्कार में लगाते हैं, जब अपने पंचकोशों के परिष्कार में उस साधना को हम लगाएँगे, तंत्र साधना को, कुंडलिनी जागरण की साधना को, तो वही साधना जो है वाम-मार्गी होते हुए भी वो दक्षिण-मार्गी हो जाएगी। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो है शक्ति के 2 पक्ष होते हैं, एक उसका सदुपयोग के रूप में, एक होता है दुरुपयोग के रूप में। तो अगर उसका जो है सदुपयोग अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सदुपयोग जो है हम आत्मिकी की भाषा में हम कहते हैं कि सदुपयोग तब होगा उसका जब हमारी साधना जो है हमें आत्मिकी की तरफ लेकर के जाएगी और दुरुपयोग तब होगा जब वो हमें संसार की ओर लेकर के जाएगी। तो वहाँ पर जो है इसका सदुपयोग और दुरुपयोग का जो है परिभाषा बदल जाएगी। तो हमें इसके इस पक्ष को ध्यान में रखना है। तो अब जैसे कि जो सृष्टि में जो पदार्थ जो होते हैं उसका सदुपयोग और दुरुपयोग जो होता है जैसे जैसे चाकू हो गया, माचिस हो गई, जो और हमारी जो लेज़र गन हो गई, ड्रोन हो गई, तो इन सभी का जो उपयोग जो है वह जो है हानि पहुँचाने के लिए भी किया जा सकता है और अच्छे काम करने के लिए भी। चाकू से सब्ज़ी भी काटी जा सकती है और किसी का गला भी काटा जा सकता है। इसी प्रकार माचिस से जो है हवन कुंड की अग्नि भी जलाई जा सकती है और माचिस से किसी घर में आग भी लगाई जा सकती है। लेज़र से जो है हम जो है अपने जैसे मार्कर जो होते हैं तो हम उसके हेल्प से जो है मार्किंग से समझ सकते हैं कि उसका लेज़र का पॉइंट होता है, तो उसके मार्किंग से वो उसका सदुपयोग किया जा सकता है उसका। या फिर जो है लेज़र विकिरण से जो है सर्जरी की जा सकती है। कैंसर सेल को खत्म किया जा सकता है, आइज़ की सर्जरी होती है, लेज़र सर्जरी होती है, तो आँखों के ऑपरेशन के लिए उपयोग होती है। और वही जो है लेज़र गन से जो है विमानों को मारा भी जा सकता है। उसका जो है और भी उसका भी जो है और
उसका भी और भी भयंकर रूप से किसी को मारने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। ड्रोन का भी यही है, ड्रोन से जो है खेती भी की जा सकती है खेतों में, और ड्रोन से किसी पर आक्रमण भी किया जा सकता है। तो दोनों पक्ष हमें देखने हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग का दोनों पक्ष है। तो और यहाँ पर क्या है कि जब तक किसी भी व्यक्ति की जब चेतना परिष्कार नहीं होती, तो चेतना में जो परिष्कार जब तक नहीं आता, तब तक जो है एक आम जन जो है, वो शक्ति का जो है दुरुपयोग करते ही देखे गए हैं। वही देखा गया है कि वह लोग जो है केवल और केवल दुरुपयोग करते हैं उसका। तो जो है ऐसे केस में क्या होता है कि वो अपनी हानि तो करते ही करते हैं और संसार की भी हानि करते हैं। और तो संसार की जब हानि जब करते हैं तो इसलिए जो है गुरु को जो है बड़ा ध्यान देना होता है कि जो है यह जो तंत्र मार्ग पर, कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर जो किसे ले चले और किसे ना ले चले। तो इसमें जो है एक बार जैसे बाबूजी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसा हिंट दिया था कि उन्होंने बताया था कि अभी जो है एक बार ऐसी बात हो रही थी कि इसके हमारे प्रैक्टिकल नहीं हो रहे कुछ, कि जो तंत्र मार्ग में जो भी लोग चल रहे हैं, जो तंत्र साधना के, कुंडली जागरण के, जो प्रैक्टिकल में और गहराई नहीं आ पा रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि ना अभी हमने देखा कि इसके लिए जो है किसी की पात्रता ही नहीं है अभी। उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा। तो उसके बाद जो है फिर और कुछ पूछने की उनसे इच्छा नहीं हुई। तो इसका अर्थ ये है कि जो पात्रता का विकास पहले हमें अपने भीतर करना चाहिए। नहीं तो शक्ति मिल गई तो शक्ति का जो दुरुपयोग जो होगा वो अपनी हानि भी होगी और समाज की हानि करेगा और गुरु का नाम भी खराब करेगा अपना। तो इसलिए हमें अपनी पात्रता का विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम हमें गुरुदेव ने दिया है पंचकोश जागरण के माध्यम से। तो पंचकोशों के माध्यम से जो है हमें उसका जो है पहले अपनी पात्रता का विकास करना है। तब समय आएगा तो तब हमें जो है कुंडलिनी जागरण में भी इसमें मदद मिलेगी। तो आज के समय में जैसे कि आप सभी वरिष्ठ साधक हैं, हम सभी मिलकर के जो उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो हम जो है पंचकोश साधना को और कुंडलिनी जागरण को साथ-साथ लेकर के चल रहे हैं। परंतु अभी विशेष रूप से हमें ध्यान अपना पंचकोश परिष्कार पे ही देना है। हम किसी भी प्रकार अपना कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई भी क्रियाएँ करते हैं, तो उनमें जो है पंचकोश को साथ में लेकर के चलना है, ताकि उसका दुरुपयोग हमें ना हो और हमें उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। और जो हानि पक्ष जो लोग बताते हैं, तो हानि को जो है बिल्कुल गौण करना है हमें उसको। तो यह इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो अब जो है जैसे गायत्री के भी जो है तांत्रिक उपयोग भी हैं, तो बताया जाता है कि देवी भागवत में जो है गायत्री तंत्र जो है एक स्वतंत्र प्रकरण है, उसमें भी जो है गायत्री तंत्र के कई उपयोग बताए गए हैं। विश्वामित्र कल्प है, लंकेश तंत्र है। तो यह जो है जो साधकों ने जो है इसको करके और हमें अनेक रूपों में हमें दिया। तो जो तंत्र मार्ग जो है, जैसा हम अभी तक जो भी हम इसको जानते हैं कि यह एक प्रकार की जो है भौतिकी है, तो भौतिकी विज्ञान से यह संबंधित है। तो हमें जो है उसका उसका जो है ज्ञान पक्ष भी हमें जानना है कि जो तंत्र मार्ग जो कार्य कैसे करता है और उसकी जो है परिधि सीमित है। सीमित परिधि क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि संसार का जो पसारा जो है, यह जो हम देख रहे हैं, जो हमारी जो धरती पृथ्वी देख रहे हैं, पंच महाभूत जो हम देख पा रहे हैं, जितना सोच पा रहे हैं हम, तो यह एक सीमित सा दिखाई देता है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम धरती को भी पूरा देख पाएंगे, आकाश से भी हम धरती को देख सकते हैं पूरा। परंतु क्या यह केवल इतना ही है? तो अगर हम भौतिकी को देखेंगे तो हम जो है पंच महाभूतों को खोजेंगे कि जहाँ-जहाँ पंच महाभूत हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर भौतिकी का पसारा है, तो उसकी परिधि सीमित है। जबकि सीमित इस पक्ष में कही गई है कि इसके विपरीत जब हम देखते हैं कि जो और स्पेस कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, वो तो उसकी उसका कोई अंत ही कोई नहीं है। अब पृथ्वी का अंत तो फिर भी पाया जा सकता है। जो हम स्थूल चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी स्थूल चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसका एक एक जो है निश्चित अंत है, उसका एक आयु का भी अंत है, उसकी एक परिधि का भी अंत है कि एक हम निश्चित आकार में, आकृति में उसको देख पा रहे हैं उसको। तो इस आधार पर कहा गया है कि वह उसकी परिधि सीमित है। और तो इसलिए जो है फिर जो तंत्र मार्ग पर जो लोग अग्रसर होते हैं, तो उसके जो प्रयोग जो होते हैं, वो भी जो है दुर्बल लोगों पर ही काम करते हैं। क्योंकि जब किसी ने कोई तंत्र साधना सीख भी ली, जिसकी परिधि ही सीमित है, यानी कि उससे बड़ी भी कोई साधना कोई है, जो कि आत्मिकी की साधना है, तो आत्मिकी की साधना जो है हमेशा जो है एक एक जो है उत्कृष्ट की साधना मानी जाती है, क्योंकि उसकी कोई परिधि नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है कोई। आत्मिकी में जो है रिद्धियों का कोई ओर-छोर नहीं है, मतलब उसमें जो कितनी भी प्रकार की रिद्धियाँ-सिद्धियाँ हो सकती हैं, जितनी भी हमने अभी तक सुनी है, किसी ने पाई है, किसी भी ऋषि-मुनि ने पाई, उसके अनंत गुना रिद्धियाँ-सिद्धियाँ आज के समय में भी दबी पड़ी हैं। क्योंकि जब ज्ञान का अंत नहीं है, तो उस ज्ञान तक अभी ऋषि लोग भी नहीं पहुँचे अभी वहाँ तक। तो वैज्ञानिक तो नहीं पहुँचे, परंतु ऋषि भी जो है उस ज्ञान के उस छोर तक नहीं पहुँच पाए, जो ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि इसका अंत कहाँ तक है। तो अब जो है इसका जो तंत्र मार्ग का जो उपयोग जो होता है, इसलिए ये सीमित है। इसका प्रयोग जो है कुछ दुर्बल स्तर के लोगों पर और जो है कमज़ोर पशु-पक्षियों पर ही होता है। तो उनकी जो है उनकी हिम्मत जो है किसी बड़े प्रैक्टिकल को करने की नहीं होती। कोई अगर कहे, कोई तांत्रिक को कहे कि आप शेर को अपने वश में करके दिखाइए या चीते को वश में करके दिखाइए, घड़ियाल को अपने वश में करके दिखाइए, तो वो जो है एक बार अवश्य सोचेगा और जहाँ तक कोई समझदार होगा तो पीछे हट जाएगा वो। क्योंकि जो है उतनी क्षमता जो है अभी उसके अंदर नहीं होती उनको पकड़ने की। कोई अगर
कोई अगर जो है एक जो कोई जो दोनों साधना को साथ में लेके चलेगा, तो वो भले ही उनको वश में कर ले, जो कि चेतना का भाव भी समझेगा, जो कि प्राणियों की भाषा समझेगा, उसकी वाणियों में उससे बात करेगा, तो वह भले ही उनको नियंत्रित करने में सफल हो जाए। परंतु हम केवल तंत्र साधना के माध्यम से जो है, इतना बड़ा जो है जीवन का जो एक जो जीवन की जो हानि का जो है, वो हम साहस हम नहीं कर पाते अक्सर। तो इसलिए जो है तांत्रिक जो प्रयोग जो होते हैं, वो मनस्वी लोगों पर नहीं चलते। तो गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात कही कि अगर हमारा पंचकोश हमारे हमारे जो है जितने हमारे जो है विकसित होते जाएँगे और जितने परिष्कृत होते जाएँगे, तो आप पर तंत्र साधना काम ही नहीं करने वाली। कोई भी अगर आपका तांत्रिक कितना भी कुछ कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। क्योंकि उससे बड़ी शक्ति, उसकी बड़ी परिधि में आपकी शक्ति आपके साथ में है। तो जो बड़ी शक्ति आपके पास है, तो छोटी शक्ति उस पर जो सीमित दायरे की शक्ति, उस पर कहाँ तक हानि पहुँचा पाएगी। हम उस परिस्थिति में डर जाते हैं और अपने आप पे विश्वास नहीं करते। यही सबसे बड़ा कारण है। तो अगर देखिए ऐसा अगर एक ये बताते हैं कि कोई अपनी जो है वो शक्ति इतनी बढ़ा लेता है, जैसे हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, तो ये जो है इन्होंने जो है अपने जो है पूर्व समय में कितने ही उन्होंने गलत काम किए, कितनी इन्होंने हत्याएँ कर डाली। तो अगर कोई तांत्रिक कोई होता कोई, तो वो भी उनको मार सकता था। परंतु इनकी जो है इन्होंने अपनी एक जो वो शक्ति इतनी विकसित कर ली थी, तो वो जो तंत्र की शक्ति भी इनका नुकसान नहीं पहुँचा सकी। तो हालाँकि कुछ लोगों ने कोशिश भी की थी, परंतु इनको नुकसान पहुँचाने में वो वह सफल नहीं हो पाए। अगर कोई तांत्रिक आपसे कहता है कि मैं आपको वश में करके दिखाऊँगा, तो अगर हम भी ठान लें कि कैसे वश में कर सकता है, हमारी शक्ति उससे अधिक है, आत्मा की शक्ति जो है तंत्र शक्ति से कहीं ऊपर है। तो हमारे मन का विश्वास ही उसकी शक्ति को समाप्त कर देगा उसकी। और जहाँ हम उसके प्रभाव में आने लगेंगे, उसकी बातों में हम आएँगे और उसको डराने के भाव से हम डरते जाएँगे, तो फ़ियर के माध्यम से जो है, वह हमारे अंदर जो है उसकी शक्ति प्रवेश करने लगेगी। पर हमारा जो अगर एक जो सकारात्मक ऑरा रहता है, तो एक वो ऑरा जो है उस किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देगा। तो इसलिए जो ऐसे जो प्रभाव जो हैं, जो कि जो हिप्नोटिज़्म वाले होते हैं, वो जो है दुर्बल मन वाले पर ही होते हैं। तो हमें अपने मनोमय कोश को भी जो है विकसित करना है, परिष्कृत करना है, तो ये सब प्रभाव नहीं होंगे। तो अब देखिए कि एक कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि जो तंत्र विधान जो होता है, तंत्र विधान में जो है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, तो इसमें गुरुदेव बताते हैं कि इसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष को जो है कठिनाइयों में फँसाया जा सकता है, उससे जो है बदला भी लिया जा सकता है। परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे कि किसी को भी ऊँचा उठाने में, आगे बढ़ाने में या संकट से उबारने में और किसी भी उच्च स्तरीय प्रयोजन, जो कि हम कहें कि इसको आत्मिकी की दिशा में, ये सब जो क्रियाएँ जो हैं, ये सब जो तंत्र विधान है, ये किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करते। और आज के समय में जो है तंत्र का जो उपयोग जो है वो इसी पक्ष में हो रहा है। तो इसलिए जो है एक भय का माहौल है और यह उसका जो है नेगेटिव पक्ष है उसका, यह वाम मार्ग की पक्ष है। हाँ, इसका भी जो है एक थोड़ा-सा एक ये हो सकता है कि इसका अगर हम एक पॉजिटिव पक्ष देखें, क्योंकि हर जो है बुराई में एक अच्छाई भी छिपी होती है। तो अगर कोई तांत्रिक है, कोई अगर तांत्रिक अच्छा काम करना भी चाहते हैं और वो उनको ये विद्याएँ आती हैं उनको, तो उन उन विद्याओं का अगर वो उपयोग जो है ऐसे लोगों के साथ में करें जो कि अपने देश को हानि पहुँचाना चाहते हैं, जो समाज को हानि पहुँचाना चाहते हैं, जो संसार को नुकसान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर जब वो तांत्रिक उपयोग करेंगे, तो वो भी कहा जाएगा कि वो आत्मिकी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो संसार को नुकसान पहुँचा रहा है, जो पूरी मानवता को ख ख खत्म करने पर तुला हुआ है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर हमें इन विद्याओं का उपयोग करना पड़े, तो यह भी जो है ईश्वर की विद्या, ईश्वरीय विद्या है ये भी। तो वह भी हमें आत्मिकी की ओर ही लेकर के जाएगी। तो ऐसे जो लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं, तो उनको भी यह ज्ञान देकर के उनको उन उन दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। या वो कुछ लोग हो सकता है कुछ तांत्रिक लोग जो इन विद्याओं के आधार पर जो है देश का, समाज का कल्याण करने में भी लगे हों। तो परंतु इ इससे जो है यह आत्मा की प्राप्ति के लिए जो है इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो है हमें कुछ अलग तरह से हमें कार्य भी करना पड़ेगा। यह भी हमें समझना आवश्यक है। अब जैसे कि गायत्री में हम देखते हैं कि गायत्री जो है उसको जो है त्रिपदा कहा गया है। तो जो दक्षिण मार्गी में जो उसका जो स्वरूप जो होता है, उसका जो एक सौम्य रूप हम समझते हैं कि वह जो है ब्राह्मी के रूप में है, वैष्णवी है, शांभवी है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो पत्नियाँ जो हैं, तो उनके गुणों के आधार पर उन्हें नाम दे दिए गए हैं। तो उन्हें जो है वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में उन्हें जो है जाना जाता है और उनका जो तत्व ज्ञान जो है, उनके गुणों को अपने भीतर उतारा जाता है। और जब पर उन्हीं शक्तियों का जब हम जो है तांत्रिक उपयोग करते हैं, तो उनका नाम ही पूरा बदल जाता है। तो उनका नाम जैसे कि उनका नाम जो है त्रिपुरा रखा गया या त्रिपुर भैरवी हम कहते हैं उन्हें। तो इस प्रकार जो है अनेकों नामों से ये विख्यात है, जब हम तंत्र साधना में इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इनमें जो है इनमें हमें विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना है कि जो इनका जो है दुरुपयोग जो करते हैं, तो उन्हें उनका जो है साइड इफ़ेक्ट भी झेलना पड़ता है।
तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट जो है, वह जो है उन्हें संसार में भी झेलना पड़ता है और कुछ आने वाले समय में भी होता है उनको। तो इसलिए हमें ये एक पक्ष तो यह समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी विद्या का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, तो विज्ञान का एक नियम जो कि सब जगह लागू लागू होता है, जो भौतिक विज्ञान में भी, आध्यात्म विज्ञान में भी, कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही होती है। तो आज हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वह गलत हमारे साथ भी अवश्य होगा, अभी नहीं तो अगले जन्मों में होगा या कुछ समय बाद होगा। तो इसलिए जो है जब तक चेतना का परिष्कार न हो जाए, जब तक जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट तब तक ऊर्जा का उत्पादन नहीं प्रदान करते, जब तक जो है एक अच्छी-सी एक मजबूत बिल्डिंग ना बन जाए, जो कि उस ऊर्जा को सँभालने के लिए, उस शक्ति को धारण करने के लिए सक्षम हो। इसी प्रकार कुंडलिनी की विराट शक्ति को धारण करने के लिए हमें अपने पाँचों कोशों को इतना मजबूत बनाना है कि उस शक्ति को जो है धारण करने में हम संपूर्ण रूप से हमारे पाँचों कोष सक्षम हों। तो इसलिए जो है तंत्र साधना को शुरुआती अवस्था में प्रोत्साहन इसलिए नहीं दिया जाता, इसलिए उसे गोपनीय रखा जाता है, कि ताकि जो है अभी शुरुआत में जब अगर हमारी जो है दीवारें कमज़ोर हैं या हम कहेंगे तो ऐसी अवस्था में जो है अंदर जो है कोई बड़ी ऊर्जा का उत्पादन हम करेंगे तो वो दीवारों को तोड़ करके वह ऊर्जा जो है हमारा भी नुकसान करेगी और समाज का भी नुकसान करेगी। इसलिए हमें विशेष रूप से अपना परिष्कार का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अब जैसे देखते हैं हम कि जैसे बंदूक की गोली जो आगे चलती है तो धक्का मारती है वो, तो उस अवस्था में जो है हमें हड्डी टूटने का भी खतरा रहता है, बना रहता है हमारे। तो आज के समय में जो है हमें जो है यह ध्यान रखना है कि जो है फिर वो समाज भी हमारा मज़ाक उड़ाता है कि ये कहता है इनको तो कुछ करना ही नहीं आता। तो कि जो है अपना ही ये नुकसान करने बैठ गए। तो ये जो है चले थे समाज का कल्याण करने और नुकसान ही अपना ही करके बैठ गए अपना। तो इस प्रकार जो है हम हमें उसका जो है उसका पूरा जो है विज्ञान पक्ष भी समझना है। किसी भी हम कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं तो उसका विज्ञान पक्ष को समझते हुए, थ्योरी को समझते हुए फिर प्रैक्टिकल पे उतरना है। और प्रैक्टिकल को जो है पहले जो है हम एक जो है समझदारी से जो है धीरे-धीरे कदम रखते हैं फूँक करके, उस प्रकार हमें रखना है हमें। जब साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो हमारा फीडबैक मिल रहा है तो हमें वो चीज़ रोक देनी है हमें उसका। तो अब जैसे कि जो गायत्री के जो तांत्रिक प्रयोग हैं, तो गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में फिर आता है ब्रह्मदंड, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष। तो जैसे जो ब्रह्मदंड जो है, तो जैसे ईश्वर का दंड हम कहेंगे इसे, तो जैसे कि ईश्वर की जब लाठी किसी को पड़ती है तो जो है उसमें जो बदलाव जो आते हैं, तो वह जो है एक पनिशमेंट की तरह होता है। जैसे हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसका जो है दंड हमें भोगना पड़ता है हमें। चाहे वो जो है दंड हमें जो है शारीरिक रूप से भोगना पड़े, मानसिक रूप से भोगना पड़े। और दंड देने वाला कोई भी हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है, आपकी जो वातावरण है, प्रकृति है, वो आपको जो है वो सज़ा दे सकती है आपको। और फिर इसके बाद जैसे कि जो दूसरा जो उपयोग जो आता है ब्रह्मास्त्र के रूप में, तो जैसे ये बताया जाता है कि जो मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी पर जब अस्त्र चलाया था, तो वह ब्रह्मास्त्र जैसा ही था वो, जिसपे उन्होंने प प जो किया था, उनके जो प्राण पर उनकी बनाई थी। तो उनकी जो है वो बताया जाता है कि अगर शेष का अवतार नहीं होते और अगर उन्हें जो है सही समय पे चिकित्सा नहीं मिली होती संजीवनी बूटी द्वारा, तो शायद ही उनके प्राण बच पाते। सामान्य व्यक्ति होता तो वह तो निश्चित मानिए कि वह तो अपने प्राण जो है उन उन उसको अपने प्राणों से हाथ धोना ही पड़ता उसको अपने। तो इसलिए जो है इन सब का जो इन सब का जो भी हम उपयोग करते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक करना होता है हमें उनका। और जैसे जो है ब्रह्मशीर्ष है, यह दुर्बुद्धि उत्पन्न करने का काम करता है। तो जिस पर यह प्रयोग करता है वह सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर अपना लेता है और वह दुर्बुद्धि का आश्रय लेता है। देखिए ये सभी जो है कहने को तो ये जो है गायत्री के तांत्रिक प्रयोग हैं और हम ये मानते हैं कि जो है गायत्री जो है वह जो है सतोगुणी है वो। तो फिर ये इस तरह के प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? तो इस तरह के प्रयोग जो है जब जब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो एक ऋषि को भी एक अस्त्र-शस्त्र उठाने पड़ते हैं। जैसे कि जो है जैसे विश्वामित्र ने भी न ज जब वो अन्याय काफ़ी बढ़ गया था धरती पर, अधर्म काफ़ी बढ़ा था, तो पूरी धरती से सभी क्षत्रियों का जो है नाश कर दिया था। तो उनको भी उठाने पड़े थे। तो उनको भी जो है हालाँकि वो भी गायत्री साधक थे, परंतु उनको भी जो है इस मार्ग पर उतरना पड़ा था इनको। तो अगर जो है धर्म की रक्षा के लिए अगर हम अहिंसा का सहारा भी लेते हैं, तो ऐसी अहिंसा जो है वह जो है ऐसी जो हिंसा जो की जाती है, जो कि अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए की जाए, तो वह जो है हिंसा हिंसा नहीं रहती, वह अहिंसा से भी बड़ी हो जाती है फिर तो। तो अब हम जैसे देखते हैं कि जो है इसका उदाहरण जैसे और भी जगह मिलता है हमें कि जैसे जो है विज्ञान के जो पक्ष में हम देखते हैं कि जो है वह हर पक्ष जैसे अणु बम जो बनाते हैं जो देश, तो यह जो विज्ञान का जो पक्ष जो है यानी कि जो सावित्री का जो पक्ष है,
यह विज्ञान का पक्ष है और यह जो है सभी के लिए खुला नहीं होता। खुला क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जो देश जो है जो एटम बम बना रहे हैं, तो वह ये नहीं चाहते कि यह जो है कोई किसी और को यह चीज़ पता लगे, कोई और भी दूसरा अणु बम बना ले। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से जो है वह उसको भी नुकसान पहुँचा सकता है या उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है उसका। तो जो है अब जैसे अमेरिका है, तो सबसे पहले जो है अमेरिका और जो सोवियत रूस ने जो है ये एटम बम बनाए, पर वो दोनों ये नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा किसी और के पास ये ज्ञान चला जाएँगे। तो जो है और फिर जो है अमेरिका ने तो एक स्टार वार की तैयारी भी करी थी। तो स्टार वार का क्या अर्थ है कि इसके माध्यम से जो है उन्होंने एक ऐसा अपना सिस्टम बनाया था कि जो आकाश में वो स्थापित करने वाले थे कि कोई भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल, कोई न्यूक्लियर वेपन से उन पर अटैक करता है, तो वो उसको जो है आकाश में ही वो उसको समाप्त कर सके। तो एक ऐसा अपनी बाउंड्री के चारों ओर, अपने अमेरिका के चारों ओर जो है ऐसा एक वो जो है डिफेंस सिस्टम, यानी कि अपने आप को बचाव का एक सिस्टम एक विकसित करने जा रहे थे, जो कि जो है किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर अटैक से उनकी रक्षा करता है। तो वह उन्होंने अभी भी वो उस पे काम चल रहा है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक उस पे काम काम भी किया है। परंतु वो प्रक्रिया बताया था इतनी गोपनीय रखी जाती है कि उसके बारे में अन्य किसी देश को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस किस अवस्था तक वो लोग पहुँच गए हैं, तो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाता। और अब देखिए जो तंत्र का मार्ग है वो भी इसी प्रकार गोपनीय रखने की बात कही जाती है, वह भी गोपनीय रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो विपक्ष है वो अगर आपसे बलिष्ठ हो जाएगा, तो आपकी जो है वरिष्ठता छीनने का भी खतरा है। वरिष्ठता छीनने का अर्थ मतलब ये है कि उसका कहीं दुरुपयोग ना करे वो। अगर जो है कोई शिष्य अगर गुरु से ऊपर जाता है और अगर वो अच्छे कार्यों के लिए उसका उपयोग करता है, तो ऐसे गुरु को अपनी वरिष्ठता छीनने का जो है कोई खतरा नहीं होता। उनको लगता है कि अच्छे काम के लिए मैंने एक सही शिष्य को शिक्षा दी, तो उ उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसकी सबसे बड़ी बात आती है इसके दुरुपयोग की। तो वरिष्ठता छिन जाए तो भी कोई बात नहीं, परंतु दुरुपयोग अगर हो गया उसका और जो है वह अनर्थ होने लगेगा, तो उसका पाप का भागी गुरु भी बनता है। जो उसको सिखाएगा तो वह भी उसका भागी बनता है। तो इसलिए जो है बारूद के गोदाम में, यानी कि जो हमारी जो विद्या जो है, हमने तंत्र विद्या अगर हमने सीख भी ली, उसका अगर दुरुपयोग किया, तो जैसे बारूद के गोदाम में एक चिंगारी जो है वो पहुँच जाती है, तो वो बारूद रखने वाला जो है, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति, कैसा ही व्यक्ति हो, किसी को नहीं छोड़ेगी वो। तो वह जो है, जो उसको बनाने वाला होगा और जो उसका जो संग्राहक होगा, यानी कि जो उसका जो है, जो संग्रह अपने पास करके रखेगा, उनका केवल और केवल अनर्थ मात्र होगा। तो इस तरह से जो है, जैसे हम भी ध्यान रखते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे जो होते हैं, तो बच्चों को जो है हम यह नहीं बताते कि हमारे पास कितना धन है, हमारे आभूषण वगैरह कहाँ रखे हुए हैं, ताकि जो है जब तक उनकी परिपक्व अवस्था नहीं आ जाती, जब तक एक साधक एक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुँच जाता, उसकी चेतना के आयामों का विकास नहीं हो जाता, उसके पंचकोशों का विकास नहीं हो जाता, तब तक जो है जितनी भी हमने जो तंत्र साधना सीखी है, जितनी हमें हमें मिली है, अगर हमारे मन में पहले हमारे मन में संशय रहता था कि जो है अभी जो है शायद इसके प्रैक्टिकल कम कम हम सीख रहे हैं या हम कम जान पा रहे हैं, तो उसको जो गुरु की इच्छा मान के, ईश्वर की इच्छा मान करके ही हमें आगे बढ़ना है। हमें ये मानना है कि हमारी पात्रता अभी इतनी ही है, हमारी पात्रता नहीं है उस शक्ति को धारण करने की। गुरु जानता है, ईश्वर जानता है कि हमारी पात्रता क्या है, तो वो उसके अनुपात में, उसके अनुरूप हमें दे रहा है। तो हमें तो अपना कर्म करते हुए अपनी पात्रता को बढ़ाते हुए आगे चलना है। तो आगे बढ़ाते चलेंगे तो जब भी वो समय आएगा, जब जैसे बालक एक परिपक्व अवस्था में आता है, तो फिर उसको घर की चाबी दे दी जाती है। अब जैसा चाहें आप घर चलाएँ, जैसा चाहें आप रखें। अब हम तो चलते हैं जी। तो ये कह कर के माँ-बाप अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है वह आज़ाद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है गुरु भी खोजता है कि जो है कि हम अपनी पात्रता का विकास किस स्तर तक करते हैं। तो अपने स्तर के अनुरूप ही जो है गुरु अपना आशीर्वाद रूप में जो सिद्धियाँ कहें या जो भी कहें, उनकी प्राण शक्ति का जो अवतरण होता है, वो उसी के अनुरूप में मिलता है हमें। तो अभी हमें जितना भी मिला, जितने भी अंशों में हमें प्राप्त हुआ, वो हमारी पात्रता के अनुरूप मिला। उसे हम ईश्वर की जो है दया दृष्टि मान करके उसे सहज रूप से स्वीकार करें और जो है और अपनी साधना में जो मन लगा के कार्य करें, उसके प्रति, साधना के प्रति जो हमारे मन में जो है शंका उत्पन्न ना हो कि हम तो इतने समय से कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा हमें तो यह भाव हमारे मन में बिल्कुल ना आए। हमें मिला उतना मिला जितना हमने साधना की, जितनी हमने अपने आप को परिष्कार किया, उतना हमें अवश्य मिला है। क्योंकि जब जब सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में, ईश्वर सब कुछ इतना अच्छे से नियंत्रित कर रहा है, तो उसे ज़्यादा पता है या हमें ज़्यादा पता है? हम तो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से या अपनी जो सीमित बुद्धि से हम सोच सकते हैं, परंतु उसकी बुद्धि तो विराट है, वह तो इतने विराट ब्रह्मांड को चला रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो हम जो है हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमने इतने समय से साधना करी, हमें कुछ नहीं मिला? अभी तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वह गलने में, उनकी गलाई-ढलाई चल रही है हमारी। तो जितना मिल रहा है उसको सहज रूप से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहें, अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो यही अनासक्त कर्म की बात जो है, आज हमने सुबह की जो जो क्लास थी वो भी सीखी थी, तो इसी भाव से हम आगे बढ़ते जाना है। तो अब देखिए जैसे जो है वरदान जब देने की बात जब आती है, तो वरदान देने की जो शक्तियाँ जो होती है, वह दक्षिण मार्ग में होती है। तो जो दक्षिण मार्ग में जो हम जो गायत्री की साधना जब हम करते हैं,
तो उनसे हमें वरदान की प्राप्ति होती है, और श्राप देने की जो है वह तांत्रिक विधानों से। तो इसमें जो है अनेक उदाहरण मिलते हैं कि अगर जो है किसी को अगर तंत्र विद्या के माध्यम से अगर किसी को अगर शक्तियाँ मिल भी जाती हैं, तो वो उनका दुरुपयोग भी क क क क करते हुए देखे गए हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने भी जो इनका दुरुपयोग किया था, उनका जो है उनका क्रोध उनके वश में नहीं था, तो इसके कारण से पहले श्राप देने के बाद में उनको महसूस होता था कि गलती कर दी उन्होंने। तो परंतु उसका फल तो भोगना पड़ा। तो इसलिए जो है हमें अपने आप पर जो है नियंत्रण करना आवश्यक है। हमें अपनी बुद्धि को प्रज्ञा के स्तर तक विकसित करना आवश्यक है। तो ताकि जो है हम छोटे-छोटे अगर किसी से अगर मनमुटाव भी होता है, तो हम अपनी विद्या का दुरुपयोग करने ना लगे कहीं पर भी। अब आता है फिर कि इस प्रकार जो दक्षिण मार्ग की जो साधनाएँ जो हैं, उसमें जो है जो हम गायत्री महाशक्ति को जो धारण जो हम करते हैं, और अब उसमें क्या होता है कि अपने आप को अधिक से अधिक हम पवित्र बनाते हैं, सात्विक बनाते चलते हैं। और इसके विपरीत जो जो तांत्रिक जो होते हैं, वो वह अपने आप को जो है क्रूर कर्म करके और अपने आप को अनाचारी बनाना पड़ता है, और उसी में जो है और वो ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं कि ताकि जब वो कुछ भी कार्य करें, तो उनको आत्मग्लानि की ना महसूस हो। तो यह चीज़ जो है, जैसे कोई एक सैनिक युद्ध पे जाता है, तो उसको भी एक तरह की तंत्र साधना करनी पड़ती है। जब वो दुश्मन को मारे, तो वह कहीं उसमें आत्मा ना देखने लगे, या ऐसा ना लगे कि यह तो एक आत्मा है, मैं क्यों मार रहा हूँ इसे मैं। तो वह तो उसको अपना कार्य करना है, उसको जो अपना जो कार्य मिला है, वह कार्य करना ही करना है। तो जो तांत्रिक जो हैं, उसको किसी एक अच्छे उपयोग के लिए उस साधना का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें भी जो है इस प्रकार के जो है उल्टे-पुल्टे जो प्रयोग है, वो करने पड़ते हैं वो। तो वह जो है वह करके इसलिए जो है तंत्र साधना का उपयोग, कुंडलिनी जागरण का उपयोग जो है वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने तंत्र साधना का, कुंडलिनी जागरण का उपयोग पहले अपने ऊपर किया हो। तो वही जो है एक अच्छा मार्गदर्शक भी हमारे सामने रहेगा। जैसे आदरणीय बाबूजी हमारे साथ हैं, तो हमें उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। तो अब जैसे ऐसे आगे आता है कि फिर जैसे ये तो और चीज़ बताई गई है कि किस प्रकार की जो क्रियाएँ जो करते हैं, जो जो तंत्र मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तो वह जो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, अघोरी तो मल-मूत्र तक खा जाते हैं, ताकि उनमें जो है किसी के प्रति घृणा का भाव समाप्त हो जाए। तो इसमें जो है जो तंत्र साधना का जो मार्ग जो है, जैसे जो वाम मार्ग में जब हम चलते हैं, तो वाम मार्ग में जो ऐसा कहा जाता है कि हमें जो है हमें जो शास्त्रों के विपरीत चलना पड़ता है हमें। उसमें जो-जो शास्त्रों में बताया गया है, ठीक उसका उल्टा-उल्टा चलना है हमें। क्योंकि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति अगर हमें करनी है, कुंडलिनी जागरण के जो है दक्षिण मार्ग, अगर हम इसमें भी अगर हम दक्षिण मार्ग खोज ले रहे हैं अपने लिए, तो हमें इनका जो सकारात्मक अर्थ निकालना है। तो जैसे कि जो है मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन। तो इसका जो है सामान्य अर्थों में अगर हम अर्थ लेते हैं, तो यह जो है इसका जो है नेगेटिव रूप में हमारे सामने आएगा। तो मध्य को जैसे मांस, गांजा, भांग या इस प्रकार की जो नशीली दवाई होती है, उसके रूप में समझ सकते हैं हम। तो मांस जो अलग-अलग जो है जानवरों के मांस होते हैं, तो इस प्रकार जो है मीन जो होगी मछली को कहा जाता है। मुद्रा जो हो गया, तो मु 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 मुद्रा के अंदर जो है जो अनीतिपूर्वक जो धन का जो संग्रह जो होता है, वह होता है उसके अंदर। और जो मैथुन जो है, जो व्यभिचार हो गया, या जो है अपनी यौन शक्ति का दुरुपयोग हो गया अपना, वह सब उसमें आता है। इसके विपरीत जब हम इसका हम दक्षिण पक्ष देखते हैं, दक्षिण मार्गी पक्ष हम देखते हैं, तो हमें उसका दक्षिण मार्गी पक्ष अपने पंच कोशों के विकास के लिए आगे लेकर के जाना है। तो जो मद्य जो हो गया, जो शराब जो हो गया, जो हमारे शरीर से निकलने वाले जो स्राव रस हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे शरीर के सातों चक्र हैं, उन चक्रों से जो रिसाव होता है, उनसे जो आनंद मिलता है, उनसे जो अनुभूति की प्राप्ति जो होती है, तो वो एक जो है तंत्र साधक के लिए, कुंडलिनी जागरण के साधक के लिए जो कि दक्षिण मार्गी है, उसके लिए जो है वह उसकी शराब हो गई। और जो एक उत्कृष्ट शराब जो है, जो कि हमारे सहस्त्रार से जो 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 बूँद-बूँद जो हमें मिलता है और एक आनंद की अनुभूति देता है, तो वह जो है एक जो उत्तम की किस्म की जो एक जो शराब है, जो रस है, वो हमें उस अवस्था में प्राप्ति होती है। और फिर जो है माँस को अगर हम समझते हैं, तो माँस को हम समझते हैं कि अनेकों प्रकार की जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया। तो इस प्रकार की जड़ी-बूटियाँ जब हम लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हम जो है माँस का सेवन कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, बल को बढ़ा रहे हैं। उस बल को उपयोग कहाँ कर रहे हैं? अपनी चेतना के विकास में। फिर आता है हमारा मीन आता है, तो मीन जो मछली जिसको हम कहते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर भी जो है ईड़ा और पिंगला रूपी जो है 2 मछलियाँ जो है लगातार दौड़ रही हैं। तो उनके माध्यम से जो मंथन जो हो रहा है, तो जब जब हम उनका परिष्कार करते चलते हैं, तो हमारा प्राण जो है सुषुम्ना में फ्लो होने लगता है हमारा। मुद्रा मुद्रा जो आती है हमारी, तो जो है जो हमारी जो दसों मुद्राएँ हैं, उन मुद्राओं के माध्यम से हम हम जो है अपना पंचकोशों का विकास करते हैं। मैथुन हो गया, मैथुन में जो है आपका जो मूलाधार और सहस्त्रार चक्र को मिलाना।
तो इस प्रकार जो है इनका हम जो है एक सकारात्मक दक्षिण मार्गी अर्थ लें और अपने पंचकोशों को विकसित करते हुए आगे बढ़ें। तो ये सब उसी के देखिए अब जो फिर जैसे अंत में जैसे कि यही आता है कि यहाँ जो है इन सब चीज़ों को इसलिए यहाँ पर बताना पड़ गया कि जो सविता जो है वह जो है परब्रह्म का स्वरूप है और सावित्री जो की शक्ति है और और जो है वह जो है पूर्ण सात्विक है। हम यह समझें तो पूर्ण सात्विकता समझें उसकी और उसकी जो परंतु आज के समय में जैसे गुरुदेव ने जो बताया था कि आज के समय जो इतनी विकराल जो परिस्थिति जो है तो उसमें जो युग परिवर्तन का जो कार्य जो करना है, वह साधारण शक्ति से नहीं होने वाला। उसके लिए ही जो है आज के समय में गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण का जो कहा है, वह इसलिए कहा है। नहीं तो अगर अगर ये मानिए कि स्थिति अगर इतनी विपरीत न होती, तो शायद हमें जो है पंचकोश की साधना ही हमारे लिए जो है वो पर्याप्त होती, तो हमें जो कुंडलिनी जागरण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती इनमें। परंतु जो है, यह जो है हमें विश्व कल्याण करना है, युग परिवर्तन करना है। तो युग परिवर्तन जो है, वह किसी छोटी-मोटी शक्ति से नहीं होगा। उसके लिए वो बड़ी शक्ति चाहिए। उस बड़ी शक्ति का आह्वान कुंडलिनी के रूप में है और वही जो है ऐसी कुंडलिनी शक्ति ही जो कि ब्रह्मांड में भी है, हमारे भीतर भी है। तो ऐसी कुंडलिनी शक्ति को ही कहा गया है कि यही है सविता महाकाल की महाकाली सावित्री। तो सावित्री जो है जो और वास्तव में जो है इसमें थोड़ा-थोड़ा भेद भी हम देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति जो है उ उस जो है जो सावित्री से हमें जोड़ने का कार्य करती है। तो हम जब गायत्री के मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो जैसे कि जो है एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ब्रह्मा जी के मंदिर में जो है वो 3 मूर्तियाँ जो है वो स्थापित हैं। एक जो है गायत्री की, एक सावित्री की, एक कुंडलिनी की। तो कुंडलिनी जो है इन दोनों को जोड़ने का जो मार्ग जो है वह हमें दिखाती है हमें। तो हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उस ब्रह्मांड की उस शक्ति के साथ में जुड़ना है, जिसे हम जो है महाकाल की महाकाली सावित्री कहते हैं। तो उसके साथ जुड़ करके हमें हमें जो है युग परिवर्तन में अपना सहयोग देना है। तो इसी के लिए हम सभी साधना कर रहे हैं और अपना जो है चेतना का परिष्कार हम इसी तरह हम करते हुए चलेंगे। तो हमें लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। अब किन्हीं की कोई अगर प्रश्नोत्तरी बनती है, तो वे प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं अपना या कोई अनुभव है, तो अपना अनुभव साझा करेंगे अपना। जी, सभी साथियों को प्रणाम। तो हमें देखिए जो तंत्र साधना जो हमारी होती है, तो तंत्र साधना से हमें भयभीत भी नहीं होना, परंतु जो आज के समय में इसका जो दुरुपयोग जो चल रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। तो हम इसका सदुपयोग इस प्रकार करें और हमें तो आत्मिकी की दिशा में इसका उपयोग करना है, तंत्र साधना का। तो इसका उपयोग करेंगे तो ऐसा उपयोग जो करेंगे हम, तो ऐसी अवस्था में जो है, यह किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होंगे। तो अन्य मार्ग भी हैं, पर अन्य मार्ग में उसके साइड इफ़ेक्ट होने के चांस होते हैं। तो यह गुरुदेव ने जो है एक विज़न के माध्यम से बहुत अच्छा हमें बताया है हमें। तो अगर कोई प्रश्नोत्तरी नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, तो हम फिर जी, प्रणाम अपने भैया। और भैया बहुत बहुत आभार सावित्री समझाने के लिए। साथ में भैया एक जो तंत्र और तांत्रिक शब्द का जो प्रयोग होता है आज समाज में, कि कुछ लोगों के घर में ना वो पूर्व जो होते हैं पितर लोग, वो आ जाते हैं, उनकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिलता है तो किसी के घर में। तो इस सवाल का जवाब अभी हम लोग वहां भी मांग रहे थे, लेकिन वो कार्यशाला में नहीं मिल पाया, आपस में ही पिताजी के पास तक नहीं पहुंचा है। तो शायद हम सब मिल करके इसका सहायता कर सकते हैं। एक है दीदी, उन्हीं के घर में उनकी बहू पे उनके देवर लोग आ जाते हैं, वो आत्महत्या करके मरे। तो इसके पीछे का क्या, तांत्रिक लोग के पास लोग जाते हैं इसको पूछने के लिए, बताने के लिए, चाहे उसको हटाने के लिए। तो क्या वो तांत्रिक हटा देता है भैया? दीदी एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए दोबारा एक बार, क्लियर नहीं हुआ। दीदी भैया वो है ना कि किसी के घर में ना मृत आत्मा वो किसी पे आ जाता है, कि हम आ गए हैं और अपना रूप दिखाता है और बात करता है अपने घर के जो परिस्थिति हो उसी के अनुसार, कि हम यहाँ का एक काम खराब हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है, खूब रो रहा है, खाने को मांग रहा है, जैसे तैसे, जिससे उसकी आत्मा तृप्त न हुई हो और वो आत्मा किसी पे आ जाता है।
लोग करते क्या है कि कोई तांत्रिक का सहारा लेते हैं उस आत्मा को हटाने के लिए, अपने ही घर परिवार के लोगों पे आ जाने पे। तो हम्म। तांत्रिक क्या इसको सफल कर पाते हैं? हाँ, वो ना कुछ हद तक सफल भी कर देते हैं, क्योंकि इसका हम विज्ञान पक्ष हम समझते हैं। तो पहली बात तो हम्म। ये है कि जिसकी जो है मन की शक्ति कमजोर होगी, उसी के अंदर ही हम्म। ऐसी आत्मा जो है वो जो है अंदर आएगी उसके अंदर। तो वो खुद कमजोर है, हम्म। तो ऐसे कमजोर लोगों पर जो है जो जो इस तरह की जो आत्माएं वो प्रवेश करती हैं। और जो आत्माएं जो हम्म। होती हैं वो शुरुआत में जैसे प्रेत योनि में होती हैं, और कुछ जो अच्छी जो आत्माएं जो थोड़ी सी होती हैं, वह जो है हम्म। पितर योनि या अन्य ऊपर की योनियों में जाती हैं वो। तो शुरुआत में जब हम्म। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और आपने जो है उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, उसकी बात आपने नहीं मानी, तो अब उसको एक मौका मिलता है, उसको लगता है कि ये जो है, पहले तो मैं कमजोर था, मैं बूढ़ा था, अब ये कमजोर है क्योंकि इसकी मन की शक्ति कमजोर है, अब मैं मन से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है, परंतु मेरे साथ जो है मेरी मन की शक्ति मेरे साथ में है। तो मैं उसके हम्म। भीतर जो है जा करके उसको परेशान कर सकता हूँ, उससे अपनी बात मनवा सकता हूँ उससे। तो ऐसी अवस्था अच्छा। में अब कोई व्यक्ति जब तांत्रिक के पास जाता है, तो हम्म। तांत्रिक भी इस बात को समझता है कि यह कमजोर मन वाला व्यक्ति ही मेरे पास आएगा, क्योंकि हम्म। क्योंकि जो है जो जिसने साधना करके अपने आप को मजबूत बना लिया, तो वो तांत्रिक का सहारा क्यों लेगा वो। उसके पास तो जो है गायत्री शक्ति जो है, उससे बड़ी शक्ति उसके पास विद्यमान है। तो गायत्री की शक्ति जो आत्मिक की शक्ति है, तो वह तो उससे बड़ी है। तो बड़ी शक्ति वाला छोटी शक्ति वाले के पास क्यों जाएगा वो? इसलिए जाएगा क्योंकि उसको अपनी अपनी शक्ति पर अभी पूरा विश्वास नहीं है, और उसमें अभी साधना की जो है उसमें अभी वो स्तर नहीं पाया, और उसने जो है वो अनुभूतियां नहीं पाई, या उसने वो लाभ नहीं पाया, तो उसका मन जो है कहीं ना कहीं कमजोर है। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति जब अपने से अधिक जो बलवान व्यक्ति के पास जाएगा, अपने से बलवान जो उसके मन कम से कम जो है, जो व्यक्ति तांत्रिक के पास जा रहा है, तो कम से कम उसका मन जो है, तांत्रिक का मन अधिक मजबूत है, इसका कमजोर है। तो अब जो है जो अधिक मजबूत मन वाला व्यक्ति जो है, वह समझता है कि वह जो आत्मा जो आई है, तो वह अपने विधि विधानों के माध्यम से, जो कि वह उसने तंत्र साधना में सीखे होते हैं, तो उनका उपयोग अब वो उस आत्मा पर जो है वह जो है जब करता है, तो उस आत्मा को जो है उसके शरीर से निकालने में सफल भी रहता है। अब उसमें भी देखना होता है कि कौन सी आत्मा अधिक मजबूत है। ऐसा भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि कोई आत्मा अगर अधिक मजबूत है, तो उसने तांत्रिक को ही भगा दिया। अगर तांत्रिक अगर मजबूत है, तो यह तो शक्ति की बात है, जिसकी शक्ति अधिक है वो जीतेगा। अगर हमारी भीतर आत्मिक की शक्ति अधिक है, तो हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा वो। दूसरा है कि जो तंत्र शक्ति या जो किसी प्रेत की शक्ति होगी, तो उसमें भी प्रेत की शक्ति अधिक होगी तो वह जीतेगा, या तांत्रिक की शक्ति अधिक होगी तो वो जीत जाएगा। तो यह सारा जो खेल जो है वो उसी के अनुरूप ही है, सारा विज्ञान इसी के अनुरूप ही कार्य करता है। जी जी। हाँ जी भैया, धन्यवाद। और रहा बात ना भैया, कि जो लोग गायत्री साधना नहीं करते हैं उन्हीं के घरों में ये सब होता है। चाहे घर परिवार में किन्हीं के कोई भी सदस्य गायत्री को नहीं मानता है, तो उनके घर में है, और वो करना भी नहीं चाहता है, और सिर्फ चाहता है ना कि कोई आकर छू मंतर कर देता, तो ये आत्मा हट जाता है। आप तो ऊंची कोटि के साधक हैं। जैसे पिताजी के साथ भी एक घटना घटी थी ऐसा, तो पिताजी तो यही बता दिए हम लोग, तो हम लोग तो ये सवाल पिताजी से कर नहीं सकते। हमारे पास दो महिला परेशान की थी, तो हम वहीं बुलाए थे अथर्व में, बातचीत तो हुआ, ठीक है, अमन भैया से बातचीत कराएं। लेकिन हम्म। वो न करना चाहते हैं लोग, नहीं। तो हम इस कहानी से यही प्रेरणा लिए, चाहे आज आपकी कक्षा के माध्यम से, कि अगर अपने घर परिवार को पहले अपना निर्माण और फिर परिवार को, तभी हम समाज में इस बात को बता पाएंगे कि आज ये सब भी होने लगा है। इससे बचने के लिए गायत्री की साधना, पंचकोश साधना को अपनाना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और इसको अगर हम अपना लेते हैं, तो हम कमजोर मन के होंगे ही नहीं, हमारा मन हम्म। मजबूत हो जाएगा। तो इस चीज को समझाने के लिए जरूरी है कि समाज में लोगों को बताएं, शुरुआत अपने घर से करें। बहुत सुंदर भैया, जी प्रणाम, धन्यवाद सभी दीदी को। जी जी, प्रणाम दीदी। तो बहुत सही कहा आपने, क्योंकि जो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, तो वह तो जाएगा तो उसे जाने देंगे, हम तांत्रिक के पास जाएगा तो वह अपना इलाज वहीं से करेगा। हमारे पास सारी शक्तियां होते हुए भी हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर उसका भी फल हमें भोगना पड़ेगा, इस जन्म में अगले जन्म में जो भी होगा। तो हम किसी को समझा सकते हैं, तो अपना जो कर्म हम करें, तो बाकी जो है फल की तो जो भी है वो तो अपने कर्मों के अनुरूप ही मिलेगा, उसका उसका उसके अनुरूप मिलेगा, हमारा फल हमें अपने अनुरूप मिलेगा हमें। जी। धन्यवाद दीदी। तो चलिए, अगर और कोई प्रश्न नहीं बनता, तो हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं।